सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान विषय का बिल्कुल ओरिजिनल परीक्षा पेपर, जो कि आपके 26 मार्च को होने जा रहा है। आप सभी विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आपके बताए हुए हिंदी और अंग्रेजी विषय से बहुत सारे प्रश्न आए थे, तो बस आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं विज्ञान विषय का बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी पेपर, जिसके अंदर से कई सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को अच्छे से याद कर ले, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश आप अच्छे से पढ़ लेना। बढ़ते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। देखें, पहला प्रश्न है, कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। तो जो कल्टीवेटर है उसका जो उपयोग है वो मुख्य रूप से मिट्टी की जुताई करने के अंदर किया जाता है। इसमें किया जाता है मिट्टी को जोतने के लिए, यानी मिट्टी की जुताई करने के अंदर कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, वनों उन्मूलन का स्थायी हल है, यानी वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, तो इसका सबसे परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो क्या है? तो वो है पुनर्वनारोपण, यानी हम फिर से क्या करें, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। तीसरा है, साइलो का उपयोग किस कार्य में होता है? तो साइलो का उपयोग किया जाता है अनाज को भंडारित करने में। किसके अंदर किया जाता है? अनाज के भंडारण के अंदर साइलो का उपयोग किया जाता है। चौथा है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला जो ईंधन है वो है प्यारे विद्यार्थियों सीएनजी। अब आपको होगी कि सीएनजी क्या होता है? तो सीएनजी की पूरा जो नाम होता है वो होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। फिर एलपीजी यहां पर और है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में क्या कहेंगे? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। क्या कहेंगे? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक। पांचवा शब्द है, निम्न में से अप्रिय गंध वाला गाढ़ा काला द्रव कौन सा है? अप्रिय मतलब जो बहुत ही ज्यादा कैसी होती है? बदबूदार, या जो हमें पसंद नहीं आती, ऐसी गंध वाला गाढ़ा काले रंग का द्रव कौन सा है? तो वो है आपका कोलतार, जिसका उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता है। छठा है, भूकंप आने का कारण क्या है? तो भूकंप आने का जो कारण है वो है पृथ्वी की प्लेटों के बीच की गति, है ना? पृथ्वी की जो प्लेटों के बीच की गति है उस वजह से भूकंप आता है। सातवां है, समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण से बना हुआ जो प्रतिबिंब है वो सदैव और सदैव कैसा होता है? सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। आठवां है, नेत्र का उभरा हुआ सामने का पारदर्शक भाग क्या कहलाता है? हमारी आंखों का जो उभरा हुआ सामने का परावर्तक भाग है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। आगे बढ़े, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। 9वां प्रश्न है, संचरणीय रोग से क्या आशय है? तो संचरणीय रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संपर्क के द्वारा, हवा, पानी या कीड़े मकोड़ों या मच्छर के माध्यम से फैल सकता है। संचरणीय रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संपर्क के द्वारा, हवा, पानी या कीड़े या मच्छरों के माध्यम से फैल सकते हैं, जैसे हैजा, है ना, सर्दी जुकाम, ये सब क्या है? संचरणीय रोग है। 10वां है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक उत्तम अग्निशामक क्यों है? यानी CO2 गैस का उपयोग आग को बुझाने के लिए क्यों किया जाता है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एक उत्तम अग्निशामक है, क्योंकि ये हवा से क्या होती है? भारी होती है और जलती हुई वस्तु को चारों ओर से घेर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है
और वो आग बुझ जाती है। और यह जो CO2 गैस है यह स्वयं कभी भी नहीं जलती है। इस वजह से यह एक उत्तम क्या है, अग्निशामक है, यानी आग को बुझाने वाली गैस है। 11वां, शुक्राणु के अंदर जो पूंछ है वो किस काम आती है? तो शुक्राणु के अंदर जो पूंछ होती है वो शुक्राणु को तैरने में और अंडाणु तक पहुंचाने के अंदर क्या करती है, मदद करती है। शुक्राणु के अंदर जो पूंछ होती है वो शुक्राणु को तैरने के लिए और उसे अंडाणु तक पहुंचाने में मदद करती है। 12वां है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है? तो ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए कई सारे तरीकों से हानिकारक है। जैसे ध्वनि प्रदूषण की वजह से नींद में बाधा आती है, उच्च रक्तचाप की स्थिति बनती है, तनाव, सुनने की समस्या में सुनने की क्षमता के अंदर कमी आना, हृदय संबंधी समस्याएं, चिड़चिड़ापन, ये सारे ही हानिकारक प्रभाव ध्वनि प्रदूषण की वजह से आते हैं। कौन कौन से? नींद में बाधा उत्पन्न होना, उच्च रक्तचाप, तनाव, चिड़चिड़ापन, सुनने की कैपेसिटी के अंदर कमी आना और हृदय संबंधी समस्याएं। आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 से 22 तक। प्रश्न संख्या 13 है, रिक्त स्थान भरे। पहली खाली जगह है, खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई करना कहते हैं। दूसरी खाली जगह है, खाद एक, क्या है? खाद एक खाली जगह पदार्थ है। तो खाद कैसा पदार्थ है? एक कार्बनिक पदार्थ है। तीसरा है, क्षतिग्रस्त बीज वजन के अंदर कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। जो बीज आपके खराब होते हैं या क्षतिग्रस्त होते हैं वो हल्के होते हैं और जब उन्हें पानी के अंदर डाला जाता है तो वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। चौथी खाली जगह, मिट्टी में खाली जगह डालने की क्रिया को बुवाई कहते हैं। तो मिट्टी के अंदर बीज डालने की क्रिया को क्या कहते हैं? बुवाई कहते हैं। फिर 14वां है, ईंधन के रूप में LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और लकड़ी की तुलना करनी है। ईंधन के रूप में LPG और लकड़ी की तुलना करनी है। तो देखो, LPG जो धुआं है वो कम या नहीं के बराबर उत्पन्न करती है, जबकि लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न करती है ना। LPG का ऊष्मीय मान उच्च होता है, लकड़ी का ऊष्मीय मान कम होता है। LPG का भंडारण और परिवहन करना आसान है, लकड़ी का भंडारण और परिवहन दोनों ही क्या है? कठिन है, क्योंकि लकड़ी भारी होती है और ज्यादा जगह घेरती है। LPG आपके जलने के बाद कोई अवशेष नहीं छोड़ती है, लेकिन लकड़ी जलने के बाद राख छोड़ती है। LPG से पर्यावरण पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन लकड़ी के जलाने से ज्यादा प्रदूषण फैलता है। यह आप अंतर लिख सकते हैं। 15वां है, स्तंभ A का मिलान स्तंभ B से करना है। सबसे पहले है जीवाणु। जीवाणु किससे संबंधित है? हैजा रोग से संबंधित है। राइबोजियम किससे संबंधित है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से। विषाणु एड्स का कारक है और लैक्टोबैसिलस की वजह से जो दूध है वो दही के अंदर जमता है। आगे प्रश्न संख्या 16, निम्न में से सत्य और असत्य कथन को आपको बताना है। ठीक है, अंक कितना है? 4 अंक का, यानी एक प्रश्न 1 अंक का है। तो 4 आपके प्रश्न है 4 अंकों के। पहला कथन है, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो बल किसी वस्तु की आकृति के अंदर परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है नहीं कर सकता, तो यह कथन कैसा है? गलत है, असत्य। सेकंड, मांसपेशियों की क्रिया से लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, घर्षण बल असंपर्क बल का उदाहरण है। गलत, क्योंकि घर्षण बल तभी लगता है जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में होती है। तो यहां पर यह कथन भी कैसा है? गलत। दो आवेशित वस्तुओं के मध्य एक बल लगता है। बिल्कुल सही बात है, दो आवेशित वस्तुओं के मध्य सदैव और सदैव एक बल कार्य करता है। 17वां है, प्रश्नों का उत्तर एक शब्द के अंदर देना है। देखो, पहला है, जनन अंगों का परिपक्व होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हार्मोन्स के द्वारा। दूसरा, रुधिर में नमक की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन से होता है? रुधिर में नमक की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन से होता है? तो वो होता है आपके वैसोप्रेसिन की वजह से।
प्रेसिन हार्मोन की वजह से, जिसे एडीएच भी कहते हैं। तीसरा, मधुमेह रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? कौन सी ग्रंथि से संबंधित है? तो आपकी अग्नाशय ग्रंथि से। फिर एड्स रोग के वायरस का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV वायरस है एड्स रोग से संबंधित। 18वां है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संकटापन और विलुप्त स्पीसीज पर। संकटापन और विलुप्त स्पीसीज। देखो, संकटापन प्रजातियां कौन सी हैं? वे प्रजातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है और जिनकी संख्या तेजी से घट रही है। वही विलुप्त प्रजातियां कौन सी है? वे प्रजातियां जो पृथ्वी से पूरी तरह गायब हो चुकी है, वो प्रजातियां विलुप्त प्रजातियां है। फिर वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो वन्य प्राणी उद्यान वे क्षेत्र होते हैं जहां वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के अंदर क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है और उन्हें देखने की अनुमति होती है। लेकिन जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वे बड़े क्षेत्र होते हैं जिनका उपयोग वन्य जीवों, पौधों और पारंपरिक मानव जीवन को संरक्षित करने के लिए किया जाता है और इसमें कई संरक्षित क्षेत्र एक साथ शामिल भी हो सकते हैं। 19वां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? आपको बताना है कि आपका सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो इसका कारण क्या है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरक रही होती है तो सतहों के बीच में जो अंतर संबंध होता है उसको तोड़ने के लिए कम बल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन स्थैतिक घर्षण तब लगता है जब कोई वस्तु स्थिर होती है और उसे गतिमान करने के लिए पहले में क्या करना पड़ता है? सतह के बीच के अंतर्बल को तोड़ना पड़ता है, जिसके लिए अधिक बल की जरूरत पड़ती है। अतः स्थैतिक जो घर्षण बल है वो सर्पी घर्षण से ज्यादा होता है। 20वें में क्या करना है? मानव कान का नामांकित चित्र बनाना है और स्पष्ट करना है कि ध्वनि संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। बिना माध्यम के ध्वनि कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित नहीं हो सकती। 21वां है, तड़ित चालक क्या है और यह भवनों को तड़ित से कैसे बचाता है, ये आपको बताना है। तो तड़ित चालक क्या होता है? एक धातु की छड़ होती है जिसे इमारतों की छत के ऊपर ऊपरी वाले भाग में लगाया जाता है। यह जमीन से एक मोटी धातु के तार से जुड़ा होता है। होता क्या है, जब बिजली गिरती है तो यह तड़ित चालक से टकराती है, जो बिजली को सुरक्षित रूप से उस तार के माध्यम से जमीन के अंदर भेज देता है। इस प्रकार तड़ित चालक भवनों को बिजली के नुकसान से बचाने का काम करता है। 22वां है, परावर्तन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा लिखनी है और नियमित और विस्तृत परावर्तन को चित्र बना के समझाना है। आगे बढ़े, निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 से लेकर 25 तक और प्रत्येक प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा। 23 है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। इसके पूरे प्रक्रम को आपको समझाना है। बी है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, क्यों? यह आपको समझाना है। दूसरा है, मानव वाक्य यंत्र या लैरिक्स का आपको नामांकित चित्र बना के बताना है। अथवा में है, पहला, पेट्रोल डीजल की बचत हेतु आप वाहन चालकों को क्या सुझाव देंगे। बी के अंदर पहला है, जैव विविधता संरक्षण के उपाय बताने हैं। दूसरा, किशोरावस्था को परिभाषित करना है और यौवना आरंभ के समय शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की आपको सूची बनानी है कि यौवना आरंभ के समय नर और मादा के अंदर कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। 24 है, मेंढक में कायांतरण का सचित्र वर्णन करना है। बी है, कमानीदार तुला का नामांकित चित्र बनाकर इसका उपयोग लिखना है। और दूसरा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे दर्शाना वाला एक आपको चित्र बनाना है। अथवा में है, जंतुओं में निषेचन कितने प्रकार का होता है और निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करना है। बी है, ब्रेल पद्धति क्या होती है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी। और बी है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 25, विद्युत लेपन विधि किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखने हैं और विद्युत लेपन का सरल परिपथ चित्र भी बनाना है।
बी है दाब किसे कहते हैं, दाब का सूत्र और इसका मात्रक लिखना है। अथवा में नींबू के रस में विद्युत चालन के परिलक्षण को चित्र के द्वारा समझाना है कि नींबू के रस में विद्युत धारा का चालन होता है या नहीं होता है, इसका आपको परीक्षण चित्र बनाना है। और बी है एक उदाहरण के द्वारा समझाइए कि बल किसी वस्तु की आकृति के अंदर परिवर्तन कर सकता है, यह आपको एक उदाहरण के जरिए समझाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था आपके कक्षा 8 की विज्ञान विषय की बोर्ड परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर। इसमें से कई सारे प्रश्न 26 मार्च को आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर ले। यदि आप चाहते हैं कि इसमें मैं पूरे पेपर को सॉल्व करवाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दे, मैं निश्चित रूप से अगली क्लास में इस पूरे पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व भी करवा दूंगा। लेकिन आप सबसे एक शर्त है कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करोगे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे कि आपको ये मेरा पेपर कैसा लगा। यदि आपको मेरी क्लास हेल्पफुल लगी है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।